मिथ्या मतों का प्रचार प्रसार जोरों पर था, तब महावीर भगवान ने इस धरा पर जन्म लिया और उनके उपदेशों के माध्यम से हमें सच्चे धर्म का ज्ञान हुआ और वही धर्म अभी तक प्रभायमान है। हम उनके ही शासन में आज यहाँ पर रह रहे हैं। तो जब भगवान महावीर ने उपदेश दिया और उस उपदेश को गौतम स्वामी, गणधर आदि ने ग्रहण किया और परंपरा से जब वो उपदेश आगे चला, तो सर्वप्रथम आचार्य धरसेन स्वामी के शिष्य पुष्पदंत और भूपबली स्वामी महाराज ने षटखंड आगम के रूप में सबसे पहले शास्त्रों को लिखा और वही लिखित ग्रंथ जो हैं उनके आगे परंपरा से अन्य आचार्यों ने लिखे और आज वो हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो कि हमारा परम सौभाग्य है। उन आचार्यों की कितनी कृपा रही होगी हम पर कि उन्होंने अपने शुद्ध उपयोग जैसी चीज को छोड़कर हम पर उपकार करके और अपना कीमती समय ग्रंथों के लेखन कार्य में दिया, जिसके माध्यम से हम सभी का कल्याण हो सके। उनके मन में करुणा आई होगी कहीं ये धर्म यहीं पर समाप्त ना हो जाए, आगे के लोग चूंकि कम बुद्धि वाले होंगे और उनको चीजें याद नहीं रहेंगी तो कैसे वो अपना कल्याण कर पाएंगे। उनके मन में ये करुणापूर्ण भाव रहे होंगे, तब जाके उन्होंने इन महान ग्रंथों का सृजन किया। इतना महान हमें अपना कीमती समय दिया ताकि हम धर्म सीख सकें। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन ग्रंथों को पढ़ें। अच्छा, हमारे शास्त्रों में शास्त्रों का स्वरूप भी बताया है। कोई भी किताब को, कोई भी पुस्तक को हम शास्त्र नहीं कह सकते कि हमने कोई भी किताब उठा के पढ़ ली तो हमें सच्चा ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं होता। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंडक शावकाचार ग्रंथ में शास्त्रों का, सच्चे शास्त्रों का स्वरूप बताया कि आप तो पज्ञ मदुल्लंघ है मध्य श्रेष्ठ विरोध कम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। जो भगवान के द्वारा कहा गया है ऐसी ही चीज को हम सच्चा शास्त्र कह सकते हैं। क्यों? जब कोई आप पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, रीजनिंग आदि की चर्चा आती है तो उसमें हम रीजनिंग तो लगाते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो इसके हिसाब से ऐसा होगा, तो लेकिन उसमें एक चीज आती है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य जिसे कहते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। हमारी दो आंखें क्यों हैं, हमारे बाल काले क्यों होते हैं, हम ऐसे क्यों चलते हैं, गाय के चार पैर क्यों होते हैं, ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो है सो है। ऐसे ही जो भगवान के वचन हैं उन्होंने कैसे कहे हैं, भगवान कैसे होते हैं, वीतरागी होते हैं। तो चूंकि वो ना उनके पास राग है ना द्वेष है, तो उनके जो भी कथन होंगे वो पक्षपाती नहीं होंगे, क्योंकि उनको ना किसी से राग है ना द्वेष है। दूसरी चीज, वो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ है मतलब उन्होंने भूत भविष्य वर्तमान की सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जान लिया है।